हेलो एवरीवन। सो आज हम एडिटिव सीरीज़ एंड रिप्लेसमेंट सीरीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसके पहले मैं 2 लेक्चर क्रॉपिंग सिस्टम में और डाल चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देखें, फिर ये 3rd लेक्चर में आइए। ओके, तो फिर ये एडिटिव सीरीज़ क्या होता है? एडिटिव सीरीज़ को हम प्लस से डिनोट करते हैं और रिप्लेसमेंट सीरीज़ को रेशियो में डिनोट करते हैं। ओके, एडिटिव सीरीज़ बताती हूँ कैसे क्या होता है। एडिटिव सीरीज़ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इंटरक्रॉप लगाए, एक मेज लगाया हमने। ओके, यहाँ मेज लगाया, ये भी मेज है, ये भी मेज है। फॉर एग्जांपल ये मेज 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लगा है। ओके, 15 सेंटीमीटर, 15 एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये फिर और इसके बीच में एक और हम इंटरक्रॉप लगा रहे हैं, मेज के बीच में एक और इंटरक्रॉप लगा रहे हैं। मैं उसको ऐसे डिनोट करती हूँ इस लाइन से। ये हमारा मूंग हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? ये एक एक मूंग लगा है सबके बीच में। ठीक है, ऐसे समझिए कि ये एक फील्ड है, फील्ड में हमने मेज लगाया और मेज के बीच में इंटरक्रॉप मूंग है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 1:1+1 मीन्स एक मेज का प्लांट है और एक मूंग है। अगर ये 2 लाइन होता तो 2 अगर हम इसमें इंटरक्रॉप मूंग का लगाते तो फिर कैसे लिखते? 1+2। 3 रहता तो 1+3। ठीक है, 1 क्या है? जो हमारा मेज है वो बेस क्रॉप है। ठीक है, ये बेस क्रॉप है, बेस क्रॉप है ये। ठीक है, और ये जो ये 1 2 3 ये क्या है हमारा? ये इंटर क्रॉप है। ये मेज जो है बेस क्रॉप है और ये हमारा है इंटर क्रॉप। ओके, ये फर्स्ट क्रॉप है हमारा, ये सेकंड क्रॉप है। ठीक है, बेस क्रॉप मीन्स जिसका बेस क्रॉप मतलब क्या होता है? जिसमें 100% जिस प्लांट का पॉपुलेशन होगा दैट इज बेस क्रॉप एंड इट इज़ अवर इंटर क्रॉप। ठीक है, अब चलो रिप्लेसमेंट सीरीज समझ लेते हैं। रिप्लेसमेंट सीरीज को हम रेशियो से डिनोट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी मेज और मूंग का ही एग्जांपल ले रही हूँ मैं। यहाँ पे हमने मेज लगाया, मेज लगाया, मेज लगाया। ठीक है, इसका भी डिस्टेंस अब है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अब हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिप्लेस। अब रिप्लेसमेंट सीरीज में होता क्या है? रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे एक और फील्ड में बनाती हूँ, यहाँ पे आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, मैं एक यहाँ पे फील्ड बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारा मेज था। मेज के बाद एक मेज के रो को रिप्लेस कर दिए हैं मूंग से। ये इसका डिस्टेंस कम नहीं होगा, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ही होगा जो पहले था। और यहाँ पे फिर हमने मेज लगा दिया है 15 सेंटीमीटर में, और फिर जो लाइन आएगा वो मूंग का आएगा। तो ऐसे ही हम मेज मूंग लगाते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? 1:1। अगर 2 क्रॉप मूंग का है तो हम कैसे लिखेंगे? 1:2। अगर 2 क्रॉप मेज का है तो कैसे लिखेंगे? 2:1। इसमें 2 क्रॉप जो है वो है मेज का और 1 क्रॉप क्या है हमारा? मूंग का। ठीक है, समझ आ गया? फिर से बताती हूँ, एडिटिव सीरीज, रिप्लेसमेंट सीरीज। एडिटिव सीरीज प्लस से डिनोट करते हैं, रिप्लेसमेंट को रेशटू से डिनोट करते हैं। एडिटिव सीरीज मैंने क्या बताया? एक मेज है, सब 15 सेंटीमीटर में ही लगे हैं। ठीक है, फील्ड में मेज है, मेज लगाया हमने, जो इसका डिस्टेंस था 15 15 15। उसके बीच में अगर हमने लगा दिया मूंग तो 2 लगाए तो 1+2, 1+3 ऐसा ही चेंज होते जाएगा। ठीक है, लेकिन रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होता है? एक जो रो रहता है उसी को रिप्लेस कर डायरेक्ट मूंग लगा देते हैं, वो हमारा रिप्लेसमेंट सीरीज होता है। मेनली जो फार्मर्स है हमारे इंडिया के वो एडिटिव सीरीज ही यूज़ करते हैं। इसी से हम ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं। ठीक है, एडिटिव सीरीज से। अब हम टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम देख लेते हैं। फर्स्ट है रो इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको रो में लगाना ही रो इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा होगा तो। एक या एक से अधिक क्रॉप को प्लांट करना रोज में, वो है रो इंटरक्रॉपिंग। पैच इंटरक्रॉपिंग, पैचेस में लगाना। इंटरक्रॉपिंग
ये क्यों किया जाता है? जब हमारा मेन क्रॉप फेल हो जाता है, आधा दूर में फील्ड में नहीं रहता। देखो बना के बताती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमारा बेस क्रॉप मेज ही था, ठीक है, मेज लगा, मेज 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 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूरा मेज का फसल ख़राब हो गया, तो यहाँ पे हम लोग जो क्रॉप लगा देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमने मूंग लगा दिया, पैचेस में लगाया, इतने ही पार्ट में लगाया, तो ये होता है पैच इंटरक्रॉपिंग, इसी को बोलते हैं। रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? बहुत ईजी है रिले इंटरक्रॉपिंग। हम एक क्रॉप लगाए, उसके फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी तक वो पहुंचा, उसको हमने हार्वेस्ट नहीं किया, उससे पहले ही हमने दूसरा क्रॉप लगा दिया, दैट इज़ रिले क्रॉपिंग। समझ में आया? एक हमने क्रॉप प्लांट किया, ठीक है, अब एक क्रॉप प्लांट उसके वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी तक पहुंच चुका है, उसको हमने हार्वेस्ट नहीं किया है, उसके पहले ही हमने नेक्स्ट क्रॉप को सोन कर दिया और फिर ये ऐसे चलता जाएगा, और इसको हम रिले इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग सब सेम होता है, और इसको ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं, क्योंकि देखो ये हार्वेस्ट होने के पहले ही इसको सोन कर दिया गया, ये ओवरलैप किया ना, इसलिए इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, और इसको पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग भी कहा जाता है। ओके, इतना तो समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।